तुम्हें याद करते करते जाए। इस बला की खूबसूरत अभिनेत्री ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उम्र के महज 13 साल से की। इन्होंने 2 दशक तक फिल्मी पर्दे पर राज किया और दर्शकों को अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे। अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने न केवल अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि अपने बेहतरीन नृत्य से लाखों चाहने वालों को घायल भी किया। इसी कारण लोग इन्हें ट्विंकल टोज के नाम से भी पुकारा करते थे। इस महान अभिनेत्री ने एक फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। क्या आप जानना चाहेंगे वह फिल्म कौन सी थी और वह पूरा किस्सा क्या था? दक्षिण भारत से आई इस अभिनेत्री ने सफलता के एक से बढ़कर एक पायदान चढ़े और बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार बनी। कृष्णा कपूर ने अपने पति महान अभिनेता और निर्देशक राज कपूर को क्यों इनके कारण धमकाया था? क्या आप जानना चाहेंगे वह पूरा किस्सा क्या था? इस महान अभिनेत्री ने हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उम्र के 90 साल में नृत्य कर करोड़ों लोगों को अचंभित कर दिया था। यह कुशल नर्तकी, बेहतरीन अभिनेत्री, लाजवाब गायिका और पॉलिटिशियन भी रही हैं। तो आखिर कौन है यह महान शख्सियत जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे? तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। इंडियन सिनेमा का वो नाम जो अपने मनमोहक नृत्य, अपनी बेहतरीन अदायगी और अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी बड़ी और खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें, शांत चेहरा और दिल को सुकून और खुश करने वाली मुस्कान जिसका हर कोई दीवाना था। यह अभिनेत्री लाखों लड़कियों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। इन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपनी पहचान बेहतरीन और दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर बनाई। यह महान अदाकारा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की लाजवाब अदाकारा वैजयंतीमाला जी के बारे में। वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1933 को तब के मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में पिता एमडी रमन और मां वसुंधरा देवी के घर में हुआ था। वैजयंतीमाला जी का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी नानी यदुगिरी देवी ने किया था। उनकी मां 1940 के दशक के तमिल सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री थी। 1943 की वसुंधरा देवी की फिल्म मंगम्मा साबाथम पहली तमिल फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट घोषित किया गया था। मैं क्यों ना नाचूं आज कबूती, मेरा जिया लहराया। वैजयंतीमाला जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट चर्च पार्क, चेन्नई से की। पढ़ाई के साथ साथ वैजयंतीमाला ने नृत्य और संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी थी। उन्होंने गुरु वुजुवुर रोमैया पिल्ले से भरतनाट्यम और मनक्कल शिवराज अय्यर से कर्नाटकी संगीत सीखा।
महज 7 साल की उम्र में वैजंती माला को पोप पायस 12वें के लिए शास्त्रीय भारतीय नृत्य करने के लिए चुना गया था, जबकि उनकी मां 1940 में वेटिकन सिटी में एक दर्शक के रूप में वहां पर मौजूद थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना अरंगेत्रम सीखा और बाद में उन्होंने तमिलनाडु में स्टेज शोज करना शुरू कर दिया था। एक बार वैजंती माला का स्टेज शो चेन्नई के गोखले हॉल में था। उनका यह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा। उन्होंने लोगों की खूब वाहवाही वहां लूटी। यहीं से उनको फिल्मों में भी एंट्री मिली। दरअसल इस शो को देखने एवीएम प्रोडक्शन के डायरेक्टर एमवी रमन आए थे। वे वैजंती माला के परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए। उस समय वे अपने आने वाली फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे और ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मानो उनकी तलाश यहाँ खत्म हुई। 1949 की फिल्म वास्की के लिए डायरेक्टर एमवी रमन ने वैजंती माला को कास्ट करने का ऑफर उनकी नानी को दिया, पर वैजंती माला की नानी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्मों में काम करने के लिए वैजंती माला काफ़ी छोटी हैं और अगर इस ऑफर को वे एक्सेप्ट करती हैं तो वैजंती माला की पढ़ाई और नृत्य के रास्ते में वे बाधा खड़ी कर सकती हैं। काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार वे मान गई और वैजंती माला के लिए फिल्म इंडस्ट्री का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। बमुश्किल मात्र 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने मोहना शिवशंकर लिंगम नाम की एक कॉलेज की लड़की का किरदार इस फिल्म में निभाया और वरिष्ठ अभिनेताओं एसवी सहस्त्रनाम, एमएस द्रौपदी, टीआर रामचंद्रन और के शंकर पानी के साथ फिल्म में अभिनय किया। यह फिल्म एक सफल फिल्म रही। कुछ लोगों का कहना है कि वैजंती माला के मामा वाईजी पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक के लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजंती माला के घर आना जाना लगा रहता था। इसीलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एमवी रमन ने वैजंती माला को अपनी फिल्म वाजकई में काम करने का ऑफर दिया था। इस फिल्म के रिलीजिंग के 1 साल बाद वैजंती माला को तेलुगु फिल्म जीवितम 1950 ऑफर हुई। यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। वैजंती माला तेलुगु भाषा में उतनी पारंगत नहीं थी, इसके लिए उन्होंने अपने पिता की सहायता ली और साथ ही उन्होंने अभिनेत्री को फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें प्रशिक्षित भी किया। परिणाम स्वरूप फिल्म में वैजंती माला ने फिल्म में अपनी आवाज़ की डबिंग खुद की। इसके साथ ही 1950 की फिल्म विजय कुमारी में वैजंती माला गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई। इस फिल्म में अभिनेत्री टीआर राजकुमारी डबल रोल में थी। इस फिल्म का गीत लालू लालू के लिए वैजंती माला ने नृत्य किया, जिसे वेदांतम राघवैया ने कोरियोग्राफ किया था। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन उनका पश्चिमी शैली का नृत्य काफ़ी लोकप्रिय हो गया और इस गाने को फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण माना गया। वैजंती माला का फिल्मी करियर शुरू हो चुका था और काफ़ी बेहतरीन भी चल रहा था। उनकी पहली फिल्म वास्कई की सफलता ने एवीएम प्रोडक्शन को 1951 में हिंदी फिल्म बहार के रूप में इसका रीमेक बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म से वैजंती माला ने बॉलीवुड में कदम रखा और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म भी थी। इस फिल्म में उनके साथ करण दीवान, ओम प्रकाश, पंडरीबाई थी। इस फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्होंने हिंदी भाषा सीखी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, साथ ही 1951 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। इसके साथ ही हर नए दिन के साथ वैजंती माला सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 1954 की अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ आई फिल्म नागिन ने उनके फिल्मी करियर को 4 चांद लगा दिए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही 1954 की यह सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। साथ ही इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा। यह फिल्म वैजंती माला की पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद उन्हें वापस पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
इसके बाद वैजंतीमाला का नाम ए लिस्टर एक्ट्रेस में शुमार हो गया। हेमंत कुमार का संगीत और लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत तन डोले मेरा मन डोले पर उनका नृत्य फिल्म का एक मुख्य आकर्षण था। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल था गए। वैजंतीमाला के साथ हर बड़ा डायरेक्टर और एक्टर काम करना चाहता था। प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। 1955 में वैजंतीमाला ने 5 फिल्मों में काम किया था। निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार की फिल्म यास्मीन, जिसमें उनके ऑपोजिट अभिनेता सुरेश थे। किशोर कुमार के साथ पहली झलक, तो वहीं प्रदीप कुमार के साथ सितारा और करण दीवान के साथ जश्न थी। अंततः 1955 में रिलीज हुई उनकी सभी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अच्छी सूरत हुई या मुसीबत, गली में आना जाना बंद। इसी साल महान निर्देशक बिमल रॉय फिल्म देवदास बना रहे थे। यह फिल्म महान लेखक शरत चंद्र चटर्जी के उपन्यास देवदास का रूपांतरण था। जब वैजंतीमाला को इस फिल्म के लिए कास्ट करने की बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली तो शुरुआत में काफ़ी लोग इससे असहमत थे और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने इस पर कहा, क्यों ना आप कॉमेडियन किशोर कुमार को देवदास के लीड रोल के लिए कास्ट करें। आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं। हालांकि वैजंतीमाला चंद्रमुखी के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। इससे पहले यह किरदार नरगिस को ऑफर किया गया था, पर नरगिस ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस रोल के लिए बीना रॉय और सुरैया को अप्रोच किया गया, पर दोनों ने ही इसे करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह फिल्म में पारो का किरदार निभाना चाहती थी, जो कि पहले ही महान अभिनेत्री मीना कुमारी को ऑफर हुई थी। इसी बीच फिल्म वित्तीय संकट से भी गुजर रही थी। ऐसे में यह फिल्म चंद्रमुखी के किरदार के लिए वैजंतीमाला को ऑफर हुई। उन्होंने फिल्म के लिए हामी भरते हुए निर्देशक विमल रॉय से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं इस किरदार को निभा पाऊंगी तो यह रोल मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इसके विपरीत फिल्म के राइटर नवेंदु घोष ने कहा था कि मैंने वैजंतीमाला को मंजूरी नहीं दी, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प था भी नहीं। कोई भी चंद्रमुखी की भूमिका करना नहीं चाहता था और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रतिबद्ध थे। वैजंतीमाला निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन वह चंद्रमुखी के किरदार के लिए बहुत छोटी थी, जैसा कि शरद बाबू की कल्पना भी थी। उनके प्रदर्शन पर रेडिफ ने बरसों बाद लिखा था कि वैजंतीमाला ने चंद्रमुखी को सच्ची सहानुभूति से भर दिया था। एक निराशाजनक प्रेम के दर्द को चंद्रमुखी से बेहतर और कौन जान सकता था। वैजंतीमाला उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म नागिन के बाद स्टार बन चुकी थी, पर फिर भी उन्हें अपने अभिनय की साख स्थापित करनी थी। जब विमल रॉय ने धारा के विरुद्ध जाकर वैजंतीमाला को चंद्रमुखी की भूमिका में लिया और वे इस कसौटी पर खरी भी उतरी। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा भी मिली और साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में उनकी भूमिका एक प्रमुख भूमिका थी और सुचित्रा सेन द्वारा निभाई गई पारो की भूमिका के बराबर के महत्व की थी। उन्होंने कहा कि मैंने सहायक भूमिका नहीं निभाई। फिल्म फेयर अवार्ड को ठुकराने वाली वह पहली व्यक्ति थी। यह फिल्म समीक्षकों द्वारा सफल रही, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा समर्थन नहीं मिला और यह फिल्म उस वर्ष की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वर्ष 2006 में रेडिफ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में चंद्रमुखी की उनकी भूमिका को हिंदी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ सहायक पात्रों में से एक माना। इसके बाद वैजंतीमाला नई दिल्ली 1956, नया दौर 1957, आशा 1957 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई दी। 1958 आते आते वह अपनी सफलता के शिखर पर जा पहुंची थी। इस साल उनकी 2 बड़ी फिल्में आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यह फिल्में व्यावसायिक रूप से तो सफल थी ही, साथ ही क्रिटिक्स की भी खूब वाहवाही इन फिल्मों ने लूटी। यह फिल्में साधना और मधुमती थी। इन दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई।
साथ ही इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला, जिनमें से फिल्म साधना के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। फिल्म साधना में उन्होंने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया था। इस फिल्म को महान निर्देशक B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में वैजंती माला ने वैश्या रजनी का किरदार निभाया, जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर सुनील दत्त अभिनीत के साथ उसके प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे। फिल्म मधुमती में उनके ऑपोजिट दिलीप कुमार साहब थे। इस फिल्म को बिमल रॉय ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शुरुआती वैजंती माला को मूल रूप से 4 भूमिकाएं निभानी थी, जिसे बाद में घटाकर 3 कर दी। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे और उन पर वैजंती माला का नृत्य सोने पे सुहागा था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। साथ ही यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वैजंती माला के अभिनय को समीक्षकों की खूब वाहवाही मिली। ये दिल और उनकी निगाहों के साए। इस फिल्म को आधार लेकर बाद में 1967 में फिल्म मिलन, महबूबा 1976, कुदरत 1980, कर्ज 1980, करण अर्जुन 1995 और विशेष रूप से ओम शांति ओम 2007 जैसी फिल्मों को प्रेरित किया, जिसने फिल्म के क्लाइमेक्स को भी बढ़ा दिया था, जिसके कारण दिवंगत बिमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य ने फिल्म पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया और इसके प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दी। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए। इसके बाद वैजंती माला ने तमिल फिल्मों में वापसी की, जहां उन्होंने वंजी कोटाई वालीपन, इरम्बो थिराई, बगदाद थिरुदन की, जिसके साथ उन्होंने व्यावसायिक सफलता का स्वाद चखा। 1961 में दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई। दिलीप कुमार इस फिल्म के लेखक और प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म में वैजंती माला ने एक देहाती गांव की लड़की धन्नो का किरदार निभाया था, जो अवधी बोलती है। आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की खूब सराहना हुई, तो कुछ ने इसे अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय करार दिया। इस फिल्म के लिए दूसरी बार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्होंने जीता। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। 1962 से शुरू होकर उनकी अधिकांश फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत या खराब प्रदर्शन किए। हालांकि 1964 में फिल्म संगम की सफलता ने उनके करियर को फिर से एक बार सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक आधुनिक भारतीय लड़की की भूमिका निभाकर खुद को फिर से स्थापित किया, जो खुले परिधानों और वन पीस स्विम सूट में दिखाई दी। इस फिल्म को शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। संगम में उन्होंने राधा का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने तीसरी बार फिल्मफेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा। इसके बाद वैजंती माला ने ऐतिहासिक ड्रामा आम्रपाली में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। यह फिल्म वैशाली की शाही वैश्या नगरवधु आम्रपाली के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को हर किसी ने खूब सराहा, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रही। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए। अपने फिल्मी करियर के अंत में वैजंती माला को ज़्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में जैसे सूरज, ज्वेल तीफ और प्रिंस में देखा गया। साथ ही कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में जैसे हाटे बाजार और संघर्ष में भी उन्हें देखा गया। दिलीप कुमार और वैजंती माला की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों के बीच काफ़ी पसंद की जाती थी। उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वैजंती माला ने दिलीप कुमार के साथ देवदास 1955, नया दौर 1957, मधुमती 1958, पैगाम 1959, गंगा जमुना 1961, लीडर 1964 और संघर्ष 1968 में एक साथ काम किया था। फिल्म गंगा जमुना के शूटिंग के दौरान वैजंती माला और दिलीप कुमार के बीच अफेयर्स की खबरें मीडिया में आने लगी थी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोर
वैजंतीमाला का नाम अपने को स्टार राज कपूर के साथ भी जुड़ा। इन दोनों ने एक साथ फिल्म नजराना और संगम में काम किया था। फिल्म संगम बनने में 4 साल का वक्त लग गया। इस फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बात दोनों की शादी तक भी पहुंच गई थी। इन दोनों के अफेयर्स की खबरें खूब सुर्खियां बटोर चुकी थी। ये बात जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को पता चली तो वो घर छोड़कर चली गई और करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में अपने बच्चों के साथ रही। अपना घर टूटता देख राज कपूर ने कृष्णा कपूर को काफ़ी मनाया और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने शर्त रखी कि राज कपूर कभी भी वैजंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे। पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना ही पड़ा और इस तरह वैजंतीमाला और राज कपूर एक दूसरे से अलग हुए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। वैजंतीमाला ने 2007 में अपनी बायोग्राफी बॉन्डिंग लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने दोनों ही को स्टार्स के साथ किसी भी रिलेशनशिप की खबरों को गलत बताया था। राज कपूर से दूरी होने के बाद वैजंतीमाला फिल्मों में व्यस्त हो गई और इसी बीच उन्हें निमोनिया भी हो गया। अपना इलाज कराने के लिए वे हॉस्पिटल एक डॉक्टर के पास पहुंची, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम चमनलाल बाली था, जो वैजंतीमाला के बहुत ही बड़े फैन थे। इलाज के दौरान वैजंतीमाला और डॉक्टर बाली को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी सीरियस हो गए, पर दोनों के बीच दिक्कत यह थी कि डॉक्टर बाली पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में डॉक्टर बाली ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। वैजंतीमाला और डॉक्टर बाली ने किसी फिल्मी कहानी की तरह 10 मार्च 1968 को शादी कर ली। इन दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम सुचिंद्र बाली रखा गया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था। शादी से पहले साइन की हुई फिल्मों को उन्होंने जैसे तैसे पूरा किया। 1968 से 1970 के बीच उन्होंने प्यार ही प्यार, प्रिंस और गवार की शूटिंग पूरी की। उनकी आखिरी फिल्म उपस्थिति फिल्म गवार में थी। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान था। शादी के बाद अभिनेत्री ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलते रहे, पर उन्होंने उन्हें करने से साफ इनकार कर दिया था। वैजंतीमाला ने फिल्मों में एक सफल अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया था। साथ ही उन्होंने राजनीति में भी सफलता प्राप्त की। भारत के पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू से वैजंतीमाला की अच्छी जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजंतीमाला के संबंध बहुत ही मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजंतीमाला ने सन 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहाँ पर उनका मुकाबला लेखक और जेएनपी के प्रत्याशी ईरा शेजियान सहित 13 अन्य प्रत्याशियों से थी। शेजियान ने चुनाव प्रचार के दौरान वैजंतीमाला के खिलाफ कई भड़काऊ बयान भी दिए थे। वे कहते थे, आप मुझे लोकसभा भेजो और वैजंतीमाला को आरआर सभा भेजो। दरअसल आरआर सभा फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने वाली एक संगठन थी। इस चुनाव में 3,36,353 वोट पाकर वैजंतीमाला संसद पहुंचने में कामयाब रही। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वैजंतीमाला ने 1990 का लोकसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ा। इस बार उनका मुकाबला डीएमके के अलादी अरुणा से था। इस बार भी सफलता उन्हें हाथ लगी। जनता ने उन्हें सांसद बनाकर फिर एक बार लोकसभा भेजा। 1993 में कांग्रेस ने वैजंतीमाला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजंतीमाला का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। दैया रे दैया, लाज मोहि लागे दैया रे दैया। वैजंतीमाला की राइवलरी अभिनेत्री पद्मिनी के कारण भी चर्चा में रही। इसका एक मुख्य कारण डांस था। वैजंतीमाला उस दौर की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार थी, तो पद्मिनी भरतनाट्यम में ट्रेंड और बेहतरीन एक्ट्रेस थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच हमेशा ठनी रहती थी। साल 1984 में आई फिल्म राज तिलक में तो पद्मिनी और वैजंतीमाला के बीच एक डांस फेस ऑफ भी था।
इसके अलावा फिल्म वंजाई कोटाई वालीबन में भी इन दोनों के बीच डांस की कड़ी टक्कर देखी गई। पद्मिनी और वैजंती माला की राइवलरी की वजह से इस गाने को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में कल्ट स्टेटस मिल गया था। 1975 में वैजंती माला को संजीव कुमार के साथ गुलजार की फिल्म आंधी में लगभग साइन कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म में उनकी भूमिका इंदिरा गांधी के निजी जीवन से मिलती जुलती थी। वैजंती माला ने अपने 2 दशक लंबे करियर में उस दौर के लगभग हर बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था, जिनमें प्रमुख रूप से दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े बड़े कलाकार शुमार थे। साथ ही उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। वैजंती माला ने लगभग 65 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में प्रमुख रूप से नागिन, देवदास, नया दौर, साधना, मधुमती, गंगा जमुना, संगम, आम्रपाली, हाटे बाजार और ज्वेल टिप्स शामिल हैं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। वैजंती माला को 1956 की फिल्म देवदास के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसके बाद 1958 की फिल्म मधुमती और साधना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन उन्हें मिला, जिसमें से फिल्म साधना के लिए उन्होंने यह अवार्ड जीता। 1961 की आई फिल्म गंगा जमुना के लिए फिर एक बार उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। 1964 में फिल्म संगम के लिए उन्हें चौथी बार बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तो वहीं 1996 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। 1968 में वैजंती माला को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि चौथा सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है। तो वहीं 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे वैजंती माला जी पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार बनी। वह बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ एक कुशल नर्तकी भी हैं, जिन्होंने अपने लाजवाब अभिनय के साथ मनमोहक नृत्य से लाखों लोगों के दिलों को लूटा। वह कर्नाटक संगीत की गायिका भी थी। इसके साथ ही वह कुशल पॉलिटिशियन भी रही। अपने अनोखे नृत्य शैली के कारण उन्हें ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। तड़प ये दिन रात की कसक ये। वैजंती माला को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। 1950 और 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक वैजंती माला भी थी। 1954 से 1967 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वे शीर्ष पर रहीं। दी इंडियन एक्सप्रेस की आरुषि जैन ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बताया था। साथ ही कहा था वे पहली पैन इंडिया स्टार हैं। 2007 में वैजंती माला जी ने अपनी बायोग्राफी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था बॉन्डिंग अ मेमोयर। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा। वैजंती माला जी ने हाल ही में 90 साल की उम्र में राम मंदिर के उद्घाटन में राग सेवा अर्पित की थी। मंदिर में उन्होंने भरतनाट्यम डांस किया। उम्र के इस पड़ाव में डांस करते देख लोग हैरत में थे। उनके डांस का वीडियो मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, जो कि तेजी से वायरल हुआ। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जा। वैजंती माला जी आज 91 साल की हैं और वह काफ़ी स्वस्थ है। हम उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
तो यह थी भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार ट्विंकल टोज वैजंतीमाला जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक का बटन दबाकर आपकी उपस्थिति भी दर्ज कराइए और इस वीडियो को शेयर कर मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। होठों में ऐसी बात